नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 10 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 11 अक्टूबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही यहाँ पे 2 इंट्राडे स्टॉक्स भी बताऊंगा जिस पर आप कल एक बेहतर ट्रेड बना सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बताने से पहले बता दूं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। फिर से बता रहा हूँ, आज भी बेहतरीन कॉल दिया था बैंक निफ्टी का, शानदार रैली आया बैंक निफ्टी में और 200-250 पॉइंट का रैली मिला वहां पे और साथ ही कुछ स्टॉक्स भी दिए हुए थे तो वहां से में भी टारगेट अचीव हुआ। लेकिन अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल के अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद फिर आपको बैंकिंग स्टॉक्स का भी वीडियो मिलेगा जिसके लिए आपको सेकंड वीडियो का इंतजार करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल को देखते हैं। सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखेंगे। स्पॉट प्राइस की अगर हम बात करें तो स्पॉट प्राइस देखिए किस जगह के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 39,093, 39,093। इसको राउंड नंबर कितना करेंगे 100, 39,100। ठीक है, क्लियर है 39,100। आज का है देखते हैं 39,315। तो कहने का मतलब 39,315 परफेक्ट यहाँ से शॉर्ट सेल बना था और यहाँ से ये 300 पॉइंट की रैली दिखाया 39,000 तक आ गया। तो अब ये कहने का मतलब है कि ये जो प्राइस है हमारा 39,300, ठीक है, ये अभी हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। 39,300 से लेकर 39,500 तक का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस जगह पर आपको सेलिंग करना है। बड़ी तेजी 39,500 से 600 के ऊपर बनता हुआ दिखेगा। नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट वैलिड हो चुका है। 38,500 से बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है जहां से आज बाउंस आया है। तो 38,500 और 38,600 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो ऊपर आपको 39,300 और 500 तक का रेजिस्टेंस, नीचे 38,500 से 600 तक का एक बढ़िया सपोर्ट, बीच में इसके आसपास आता है तो बाउंस आएगा, इसके आसपास आएगा तो सेलिंग आएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इस एरिया पे ये रुक रहा है और इस एरिया का प्राइस हम देखते हैं तो 39,200 के आसपास है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा 39,200 का भी बनता हुआ नजर आ रहा है। हमें इंट्राडे के लिहाज से देखना है। इंट्राडे का लिहाज से अगर हम देखें तो इंट्रा ऑप्शन चेन भी हम लोग देखेंगे। तो इंट्राडे में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको आना होगा। अब जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ पाएंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गैप डाउन ओपन हुआ, उस गैप को फिल किया। लेकिन फिल करने के बाद जैसे गैप को फिल हुआ वहां से कमजोरी स्टार्ट हो गया। ठीक, थोड़ा सा ऊपर गया और प्रीवियस हाई के ऊपर जिसका एसएल यहाँ पे होगा उसको काटा और फिर नीचे आ गया। अब देखिए इतना करने के बाद भी स्टॉक में बहुत इंडेक्स में बहुत अच्छे से खूबसूरती दिखा रहा है कि इंडेक्स में एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का। क्लियर है ना, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए अगर हमें बाइंग करना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने दीजिए। जो एग्रेसिव ट्रेडर है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने दीजिए। अगर एग्रेसिव हैं तो सेफ होंगे, तो सेफ हम 39,325 के ऊपर बाइंग करेंगे। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो हम इस लाइन के ऊपर बाय करेंगे 39,200 के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा कि आप 39,200 के ऊपर निकले तो आप एक बार बाय करने का सोच सकते हैं। और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में 39,300 और 39,400। लेकिन अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये आज का रेजिस्टेंस है ये अभी भी वैलिड है, तो 300 के आसपास जब आवे ना तो एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। और 325 के ऊपर जब निकले ना तो आप वहां पर 39,325 के ऊपर जब निकले तो आप वहां पर री एंट्री कर सकते हैं बाय साइड में। देन 39,400 तक के टारगेट बनेगा, फिर ये 39,500 तक का भी कवर करने की कोशिश करेगा। आपको यहाँ पर याद रखना है कि 39,500 से लेके 39,600 का जो लेवल है ये एक सेल जोन है। यहाँ पर सेल जोन यानी कि इस दोनों ही लेवल के आसपास आप सेलिंग के बारे में सोच के चल सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि 39,200 के ऊपर निकला तो बाय करेंगे, 39,300 वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे और 325 के ऊपर जब निकल जाए तो आप री एंट्री कर सकते हैं 39,400 से 500 के लिए। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय कर लेंगे। कॉल ऑप्शन आप 39,200 का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन जब ये 39,500 से 600 के बीच में आ जाना तब आपको यहाँ पर से सेल का पोजीशन बनाना है ऊपर के साइड से। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये आपको मैंने बाय साइड के तो लेवल बता दिए। अगर ये ऊपर नहीं गया और किसी कारण बस नीचे आ जाता है तो देखेंगे ये 2 कैंडल को आप ध्यान से देखिए, इस 2 कैंडल के नीचे जाने में इसको परेशानी हो गया है ना, यानी नहीं जाना चाहा इसके नीचे। तो इसका प्राइस पकड़ लीजिए 38,800। इसका प्राइस क्या आ रहा है 38,800, ये इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस डे का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये देखिए है ना। तो अगर ये गिरता है नीचे तो नीचे से भी हम एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब ये जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो पहला सेलिंग एरिया बन जाएगा 38,950 के नीचे। कितना के नीचे 38,950 के नीचे।
और 38,900 के नीचे, ये दोनों ही एरिया सेल जोन होगा। इसके नीचे गिरेगा तो सबसे पहला टारगेट आपको 38,800 पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे का सपोर्ट एरिया, यहाँ सपोर्ट एरिया और उसी के आसपास यहाँ पे रुका था, तो पहला टारगेट तो ये आ जाएगा, तो 38,800। इसके नीचे जब निकलेगा ना तब टारगेट आपको आएगा 38,700 और 38,600। और अगेन बता दूं कि 38,600 और 500 यहाँ पे सपोर्ट एरिया, जो कि पहली बात हो गया, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और कब पोजीशन को अगर सेल से बाय में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रा ट्रेड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सेल कहाँ कर रहे हैं? 38,950 से 38,900 के नीचे, टारगेट 38,800, 700 और 600 का रहेगा। खराब होने की कंडीशन में 38,500 तक भी आ सकता है। आप यहाँ से दोस्तों पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 38,900 का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर ना? बहुत बढ़िया। अभी देखिए हम लोग गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। और ऑप्शन चेन को समझने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे? इसके ऑप्शन डेटा पे चलेंगे। तो चलते, तो ऑप्शन डेटा के लिए हम लोग आ गए यहाँ ऑप्शन चेन पर। देखिए अब ये है ऑप्शन चेन, और किसका है? तो बैंक निफ्टी का हम लोग ले लेंगे। बैंक निफ्टी लगा लेंगे यहाँ पे, बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोग लगा दिया बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है। स्पॉट प्राइस 39,093 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए तो आप कहीं ना कहीं हम लोग एट द मनी कहाँ बैठेंगे? 39,100 के आसपास बैठेंगे, इसी एरिया पर बैठेंगे, यहीं पर बैठेंगे। तो यहाँ पर अगर मुकाबला देखते हैं तो 6,02,675 कॉल राइटर है। इधर कॉल राइटर है, यानी कि इधर रजिस्टेंस है, और इधर पुट राइटर है, इसका मतलब इधर सपोर्ट है। तो यहाँ पे 6 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर बैठा है 39,100 पे, और यहाँ पे अगर पुट राइटर देते हैं तो 6,13,000 है। तो इस एरिया पे ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा, ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव हो जाएगा, ये कंडीशन बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 39,200 पे एक लाल निशान, ग्रे मार्क बना हुआ है, ये लाइन ग्रे बना हुआ है पट्टी। ये 39,200 ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे पास 10,42,375 कॉल राइटर इस प्राइस पर है, और यहाँ पे 5,09,925 पुट राइटर इधर है। तो पुट राइटर के मुकाबले जो है कॉल राइटर डबल है। क्या है? डबल है। यानी कि आपको बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? 39,200 पे बनेगा, जिसके ऊपर मैंने आपको बाइंग बोला। जैसे ही 39,200 को ब्रेक होगा तो ये 10 लाख कॉल राइटर ट्रैप होगा, तब ये आपको कहाँ लेके आएगा? तब ये आपको लेके चला आएगा 39,300, जो कि हमारा एक पहला टारगेट था। यहाँ पे देखते हैं तो लगभग हमारा जो कॉल राइटर बैठा हुआ है 7,67,775। ओके, यहाँ पे पुट राइटर मात्र यहाँ पे 2,62,000। तो 39,300 पे फिर हमारा हर्डल है, लेकिन आज का हाई हम 315 के आसपास गए थे। अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो ये मैक्सिमम लेवल 39,500 तक को क्लेम करने की कोशिश करेगा, और यहाँ से फिर बिकवा लिया जाएगा सेलिंग। क्योंकि 39,500 पे देखते हैं तो 21,32,425 हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 1,48,000 है। तो 38,500 3,32,000 है मात्र, और इसके जगह पे हमारा कॉल है 21,32,425। कई गुना बैठा हुआ है हमारा कॉल राइटर। तो 39,500 तो ब्रेक नहीं हो पा रहे, ये भी तय है। और नीचे की साइड में अगर हम देखें तो हम अगर एक बार वापस से 38,900 को ब्रेक करने में सफल होते हैं तो यहाँ पे हमारा पुट राइटर है 6,53,475, कॉल राइटर है 2,72,000। तो जाहिर सी बात है 6 लाख जो है हमारा ट्रैप हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा ये, और ये नीचे गिरेगा तो फिर कहाँ पे आके रुकेगा? तो 38,700 पे अगर आप लेवल को देखते हैं तो 9,51,850 है पुट राइटर, कॉल राइटर 2,13,000। तो ये एक बार 38,700 को क्लेम कर सकता है। खराब होने की कंडीशन में 38,600 पे आएगा, जहां पे आप मुकाबला 7,67,000 है पुट में, और कॉल में अगर देखते हैं तो मात्र 1,31,000 है। तो 38,600 से 500 हमारा एक बढ़िया सपोर्ट एरिया नजर में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 38,500 से 600 जो है हमारा नीचे के साइड में ये बाय जोन होगा, ठीक है, बाय करना है। और ऊपर अगर 39,500 से 600 के आसपास आता है तो ये आपको यहाँ पे सेल करके चलने की कोशिश करना होगा। क्लियर हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। अभी इसके लेवल देखते हैं, गैप अप गैप डाउन। लेकिन इसमें भी एक चीज बता दूं कि इसका पीसीआर वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 0.82 है, यानी कि ये ओवर सोल्ड पोजीशन में है। ओवर सोल्ड यानी कि नीचे के स्तर से बाय ऑन डीप करने का पोजीशन आपको बनेगा, क्योंकि पीसीआर वैल्यू 0.82 है। अब वापस आते हैं गैप अप और गैप डाउन पर। तो यहाँ पे वापस से बैंक निफ्टी का डेटा चार्ट आ गया सामने में। अब यहाँ पर मान लेते हैं किसी कारण बस गैप अप खुल जाता है, और गैप अप खुलता है तो बैंक निफ्टी खुलेगा तो 400 के आसपास खुलेगा, 500 के आसपास खुलेगा, 300 के आसपास खुलेगा। तो 39,200 से यहाँ खुलता है तो सीधे 39,600 अब आता है।
कितना पे आता है, या तो ये 39,600 पे खुले, गैप अप अगर खुलता है तो किसी भी कारणवश अगर ये गैप अप खुलता है मान लीजिए, ठीक है, और अगर नहीं खुला तो ये 39,500 पे खुला, इस दो में से किसी एक एरिया के बीच में भी खुल सकता है, पास में खुल सकता है। आपको कोशिश करना है कि पहला लॉट तो यहाँ पे 39,500 पे सेल कर देना है, इस जगह पे सेलिंग जरूर करें। और ऊपर अगर ये 39,600 तक आ जाता है सेल करने के बाद तो यहाँ पे क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं। नीचे जो टारगेट बनेगा ना गैप अप कंडीशन में सेलिंग में 39,400 से लेके 39,200 तक के टारगेट देखने को बन सकता है, और खराब हुआ तो 39,100 पे। 39,100 पे हमारा पुट राइटर बहुत चुकी बढ़िया है, तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन आप बाय करेंगे 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा गैप अप कंडीशन में, तो पुट ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो होगा। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के लिए जो लेवल आता है, तो यहाँ से अगर ये लेवल खराब होता है तो 38,800 है, और उससे नीचे खराब होता है 38,600, तो मेरे लिए बढ़िया लेवल है कि ये मुझे 38,600 पे मिल जाए या 38,500 पे मिल जाए। इस दो एरिया में अगर मिल जाता है तो मैं बिना डरे बाय करूंगा, क्योंकि एक तो ओवर हमारा ओवर सोल्ड है, पीसीआर वैल्यू हमारा 0.82 पर ट्रेड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा ओवर सोल्ड सिनेरियो है। तो गैप डाउन में हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। टारगेट ऊपर 39,700 से लेके 38,700 से लेके 39,000 तक के लेवल देखने को आपको बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। कॉल ऑप्शन आप 38,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो कॉल ऑप्शन इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर ना? तो ये आपको गैप अप गैप डाउन में मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी का सारे लेवल हो गए। अब चलते हैं जरा निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी का चार्ट भी सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा रहा हूँ। फिर से बता दूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इसके बाद जो आपको स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस मिलेगा, और इसी वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में 2 स्टॉक इंट्राडे के लिए दे दूंगा, जिसमें आप कल इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें क्या है कि बैंक निफ्टी बाद निफ्टी का डेली का चार्ट क्या रहेगा। निफ्टी बता रहा है 17,240 पे ट्रेड हो रहा है, और आज का हाई देखते हैं तो 17,280 पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 17,250 से लेके 17,300 जो है हमारा ये हर्डल है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे 17,050 आप देख रहे हैं 17,064 का लो लगाया, तो 17,050 से लेके 17,000 हमारा बढ़िया सपोर्ट एरिया है। जब तक 16,800 के ऊपर है, जब तक हम लोग 16,800 के ऊपर हैं तब तक हम लोग पॉजिटिव हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 17,500 के ऊपर निकलने के बाद आपको बड़ी तेजी फिर दिखाई देगा। तो अब देखते हैं इंट्राडे का चार्ट निकालते हैं, और इंट्राडे में देखते हैं किस जगह पे इसमें बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। और आपके सामने में इंट्राडे चार्ट आ गया। तो चलिए बैंक निफ्टी का लेवल बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर। आप देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बहुत नजदीक में है, और वो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है आज का हाई प्राइस डायरेक्ट, तो 17,280 है ना। आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको इसके ऊपर खरीदने का हड़बड़ी नहीं करना है, आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि इसके बाद एक छोटा सा साइकोलॉजिकल लेवल इसके पास है, वो है 17,300। इसके ऊपर बाय करेगा। अगर ये 15-20 मिनट रुक गया इसके ऊपर, रिस्की ट्रेडर 17,280 के ऊपर बाय कर लेंगे, लेकिन सेफ ट्रेडर 17,300 को ऊपर बाय करेंगे ना, तो ये एक बार आपको बेहतरीन लेवल दिखाने की कोशिश करेगा। जो टारगेट बन सकता है 17,330 का पहला छोटा वाला, और यहाँ से फिर टारगेट ऊपर 17,360 तक का बनेगा, और अच्छा कंडीशन होने में 17,390 से लेके 17,400 का राउंड नंबर। 17,400 के ऊपर नहीं जाएंगे, याद रखिए 17,400 के पास एक बहुत बड़ा हर्डल बैठा हुआ है। 17,400 के ऊपर हम लोग नहीं जाने वाले हैं, जैसा कि चार्ट देख के लग रहा है। क्योंकि आप यहाँ यहाँ पे आप देखेंगे इस एरिया पे 17,400 के आसपास ना, तो यहाँ पे कैंडल 4-5 बार ट्राई मारा, नहीं जा पाया। आप देख रहे हैं ना, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो 17,400 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्लेम हो सकता है जा नहीं पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको ये लेवल मैंने बता दिया कि 17,400 तक जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन को आप बाय कर ले। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके अलावा अगर सेलिंग का मूड हो जाए तो ऊपर नहीं गया, नीचे आएगा, तो नीचे में आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि नीचे में जो एक लेवल है ना, यहाँ पर आप देखिए तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है, छोटा सा सपोर्ट है, और वो सपोर्ट है 17,160 से लेके 17,150 का ये एरिया। यानी कि अगर हमें बिकवाली करना है बढ़िया वाला तो इसके नीचे बिकवाली करना होगा, लेकिन अगर पहले ही बिकवाली कर देना है तो हम कहाँ करेंगे? 17,200 के नीचे। कहाँ करेंगे? 17,200 के नीचे सेल करेंगे। सेल किसके नीचे करेंगे? 17,200 के नीचे।
और टारगेट कितना हो गया, जैसे 17,200 के नीचे निकले तो सबसे पहले यही टारगेट आपको मिलेगा और ये टारगेट बनेगा 17,160 का। क्लियर है ना। इसके बाद अगर ये गिरा तो यहां से गिरेगा इस एरिया पे। फिलहाल इसके नीचे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि 17,050 से 17,000 अच्छा सपोर्ट है, तो 17,100 का एक लेवल आ सकता है, दूसरा खराब होने पर 17,050 तक के लेवल आएगा। याद रखिए अगर आपको इस एरिया पे 17,000 पर मिलता है और 17,050 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। सिटी कॉन्ट्रा ट्रेड बनाएंगे यानी कि आप सेल का पोजीशन काट के बाय में बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, आज यहीं से ऊपर गया है ना। तो फिलहाल हम 17,200 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 17,160, 17,100 और साथ ही 17,050 का। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का, 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर, चलिए बढ़िया, सेलिंग हो गया और बाइंग भी हो गया। अभी देखिए इसका ऑप्शन चेन देखेंगे, फिर गैप अप गैप डाउन को भी समझेंगे। तो आते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे और यहाँ पे सीधा सीधे लगाते थे निफ्टी और आ गया ऑप्शन चेन। तो हमारा स्पॉट प्राइस साफ दिख रहा है, 17,240 पे ट्रेड हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए 17,250 से एट द मनी हो गए, इसके जगह पे 14,15,350 हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर 7,61,000, 7 दूनी 14, डबल। यहाँ पे 1:2 का क्या है, रजिस्टेंस है, यानी 17,250 को ब्रेक करने में इसको परेशानी है। लेकिन ये भी तय है कि अगर 17,250 पर ब्रेक हो गया तो 14 लाख कॉल राइटर ट्रैप होगा, फंस जाएगा, शॉर्ट कवरिंग मारेगा, तो ये नीचे ऊपर खींच के इसको लेके आएगा कहाँ, 17,300, 17,350 और बहुत कंडीशन में 17,400। 17,400 के ऊपर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 46,27,000 हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर नाम मात्र का 6,82,000 मात्र, कहाँ 6 लाख, कहाँ 46 लाख। देख रहे हैं कितना ज्यादा है। तो 17,400 के ऊपर नहीं जाएंगे। हालांकि हमारा रेजिस्टेंस तो आपको 17,350 पे भी दिख जाएगा। 15,22,000 यहाँ पे कॉल राइटर है, पुट राइटर इसके जगह पे देखते हैं तो मात्र 3,53,000, तो रेजिस्टेंस तो 17,350 पे भी, यानी 17,350 से 400 पर आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। नीचे की तरफ में देखते अगर हम 17,200 को ब्रेक कर जाता है, किसी भी कारण में 17,200 को ये अगर ब्रेक कर जाता है तो नीचे ये गिर के कितना आएगा, 48,14,400 हमारा पुट राइटर है 17,200 पे, बढ़िया सपोर्ट है। लेकिन इसी जगह पे हमारा 42,98,000 कॉल राइटर है, यानी कि मेक और ब्रेक 17,200, इसके नीचे गिरेगा तो 17,150, जहाँ पे 1,13,000 11,32,000 हमारा पुट राइटर है और यहाँ पे कॉल राइटर है 55 लाख के आसपास में, 11,32,650, यहाँ है 5,48,000, 5 लाख के आसपास में। तो 17,150 के नीचे जाने पे बहुत खराब होगा तो 17,50 पे आके रुक सकता है स्थिति, क्योंकि यहाँ पे 11,87,000 हमारा पुट राइटर है। कॉल राइटर हम देखते हैं तो 1,87,000, 10 गुना है उधर, तो यहाँ इसके नीचे हम नहीं जा रहे। 17,50 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, 17,400 हमारा रजिस्टेंस एरिया है। डेटा के हिसाब से ये दिख रहा है, चार्ट पे भी उसको वैलिड होता हुआ वो नजर आ रहा है दोस्तों। क्लियर, चलते वापस से चार्ट पे निफ्टी के, और ये आ गया निफ्टी का चार्ट। देखिए अब हमें गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। अगर ये गैप अप होता है डायरेक्ट 150-200 पॉइंट तो यहाँ खुलेगा, और अभी आपको मैंने डेटा दिखाया कि अगर 17,400 के आसपास में कितना हर्डल है, रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 17,425 पे भी ओपन हो गया, तब भी 17,400 425 सेल ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट इस कंडीशन में नीचे 17,350, 17,300 और 17,250 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ से आप पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन आप 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर किसी कारण बस गैप डाउन हो गया, गैप डाउन, और गैप डाउन कितना जगह पे, नीचे हो जाए 17,000 पर, बहुत बढ़िया, यहाँ पे हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो 17,050 के आसपास होगा। खराब सेलिंग हमें करना है, विध्वंस करना है 16,800 के नीचे, लेकिन 17,000 के नीचे भी अगर थोड़ा टिक गया ना तो सेलिंग आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर रिस्क लेके आपको बाय करना होगा। बढ़िया सपोर्ट एरिया है, टारगेट ऊपर जो बन सकता है इस कंडीशन में 17,100, 17,150, 17,200 के आसपास आ सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें कॉल ऑप्शन बाय करें। टारगेट कितना है कॉल ऑप्शन, 17,050 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। रीजन है ये भी ओवरसोल्ड में है। आप अगर ऑप्शन चेन पे जाके इसका पीसीआर वैल्यू अगर चेक करते हैं तो निफ्टी का, तो आप इसका भी पीसीआर वैल्यू 0.84 यानी कि ओवरसोल्ड सिनेरियो में देख रहे हैं, यानी कि दोनों ही चार्ट, दोनों ही इंडेक्स हमारा ओवरसोल्ड है, बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल लेवल हो गया दोस्तों। अब चलता हूँ वो दो स्टॉक्स की बात करते हैं जिस पर आपको कल इंट्राडे में पोजीशन बना। सबसे पहला स्टॉक आपको नजर रखना है पीरामल इंटरप्राइजेस में, जिसका कोड नेम है PEL। पीरामल इंटरप्राइजेस पे नजर रखें और आप देखेंगे कि
पिरामल इंटरप्राइजेज 15 मिनट के चार्ट पे एक बॉक्स पैटर्न में फंस चुका है। इस बॉक्स पैटर्न की खासियत है बहुत छोटे से रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, तो हमें इस बॉक्स के ऊपर लेना होगा और प्राइस जो हमारा खुलेगा 828 के ऊपर। यानी कि आपको अगर पिरामल में बाय करना है, पहला स्टॉक होगा पिरामल, 828 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आप 822 से लेके 21 रुपए तक का लगा सकते हैं। टारगेट आप इसमें 835 से लेके 845 तक का रख के चल सकते हैं बाय साइड में। अगर सेल करना होगा पिरामल को तो इस बॉक्स के नीचे मार देंगे, क्योंकि आज का लो बनाया हमारा स्टॉक 817, तो हम 817 के नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉक्स टूट जाएगा ना, तो 817 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप आप 816 के नीचे भी करेंगे तो कोई डांटेगा नहीं, 816 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 824 से लेके 823 तक का भी रखेंगे तो चलेगा। टारगेट इस कंडीशन में 810 से लेके 800 तक का टारगेट आता हुआ मिल सकता है आपको PEL में। तो ये पहला स्टॉक है, नजर रखें, ध्यान रखें पोजीशन। और सेकेंड स्टॉक बैंकिंग का स्टॉक, आपको बैंकिंग सेक्टर पे नजर रखना। हालांकि रिलायंस बहुत अच्छा जगह पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन आपको बैंकिंग पे भी आपको नजर रखेंगे तो वहां पे भी ठीक ठाक है, मूवमेंट कोई खराब नहीं है। HDFC बैंक, बैंकिंग में सिर्फ HDFC बैंक पे नजर रखिए। अगर HDFC बैंक ऊपर की साइड में 1420 को ब्रेक करता है, ध्यान रखिए 1420 को ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ से स्टॉप लॉस 1410 का लगा लीजिए। टारगेट इस कंडीशन में आप 1430 से लेके 1450 तक का पा सकते हैं। इस गैप के लिए फिल करने जा सकता है। और सेलिंग करना होगा तो आपको सेल करना होगा इस एरिया के नीचे में, और ये एरिया आता है 1407 रुपए के आसपास में बिल्कुल। तो आप 1405 से लेके सेल कर लीजिए, 1407 पे सेल करिए, 1405 पे सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में आप 1415 का रखिए या 1417 का रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टारगेट इस कंडीशन में आप लेके चल सकते हैं 1400 के आसपास का सबसे पहला राउंड नंबर का, इसके नीचे खराब होता है तो 1380 तक आ सकता है। ये ध्यान रखना है HDFC बैंक में। तो PEL और HDFC बैंक, ये दो इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है दोस्तों सारे लेवल के स्टॉक क्लियर हो गए। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मिलूंगा बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।